दोस्तों हम हाई प्राइस पर कैसे किसी ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, मतलब अगर प्राइस किसी लेवल से ऊपर जाता है तब हमें बाय करना है तो हम कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं पहले ही, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल देखें तो निफ्टी बैंक जो है 39,100 के आसपास चल रहा है और निफ्टी बैंक फ्यूचर जो है 39,233 के आसपास चल रहा है। दोस्तों अगर हम चार्ट में देखते हैं कि लेवल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आज मार्केट नीचे गिर रहा है, तो जब कभी भी मार्केट गिरता है या ऊपर जाता है तब जब वो अपना हाई ब्रेक करता है दिन का तो और तेजी से ऊपर जाता है, अगर वो दिन का लो ब्रेक करता है तो और तेजी से नीचे जाता है, ऐसा माना जाता है। जैसा कि अभी आप चार्ट पर देख रहे हैं कि ये वीवेब के नीचे चल रहा है, तो इट मीन्स मार्केट जो है वो बेरिश है और जो ये दिन का लो अगर ब्रेक करेगा तो नीचे जा सकता है। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, वो मार्केट तो सुप्रीम है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, बट हम मार्केट को प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। फिलहाल आप मार्केट देख सकते हैं, ऊपर से खुला था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी फिलहाल इनने ग्रीन कैंडल बनाई है, उसके बाद रेड कैंडल यहाँ बन रही है। ठीक है, एक लॉट में ही ट्रेड लेके हम देखेंगे। 3 मिनट का चार्ट लगाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि ये अपने लो के आसपास जा रहा है, रेड कैंडल बन रही है, ये वीवैप है और नीचे आप देख सकते हैं ये आज का लो है। अगर ये अपने आज के लो को ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि और तेजी से नीचे जा सकता है। अगर हम निफ्टी बैंक का देखें ओपन और हाई, तो ओपन और हाई दोस्तों सेम है, मतलब आज ओपन हाई बना है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे ही जाएगा। एंड इसका लो देखें तो 39,012 का इसका लो है। अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो हो सकता है और तेजी से नीचे जाए। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर को देखें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर 39,195 के आसपास चल रहा है। वो हम इसका चार्ट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं एक रेड कैंडल बन रही है जो इसके लो को ब्रेक करने ही वाली है। एंड दोस्तों अगर हम इसका बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी लो अगर हम नोट करें तो एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं और डिटेल हम देख लेते हैं। जो बैंक निफ्टी फ्यूचर का लो है दोस्तों वो है 39,150 का लो। दोस्तों अगर इसके लो को ब्रेक करेगा तो हो सकता है और तेजी से नीचे निकल जाए। फिलहाल दोस्तों हम एक पुट ऑप्शन यहाँ ऐड कर लेते हैं वॉच लिस्ट में। तो दोस्तों हमने यहाँ पुट ऑप्शन यहाँ ऐड कर लिया, 38,800 का पुट ऑप्शन यहाँ ऐड किया हुआ है। एंड दोस्तों ये अभी फिलहाल 300 के आसपास का चल रहा है। दोस्तों इसकी डिटेल भी देख लेते हैं, इसका क्या ही है। दोस्तों अगर ये अपने हाई को ब्रेक करेगा, इसका हाई है दोस्तों 307.75, मतलब अगर 307 को ब्रेक करता है तो हो सकता है बहुत तेजी से और इसके प्राइस बढ़ जाएं। ठीक है, तो अभी देखें दोस्तों बिल्कुल 39,150 के आसपास ये आ चुका है, मार्केट बिल्कुल हो सकता है जल्दी ही अपने लो को ब्रेक कर दे। तो हम इसमें स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर लगा लेते हैं, क्योंकि हमें हाई प्राइस पे बाय करना है तो हम इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ लगाने वाले हैं। फिलहाल हम 310 पे बाय करेंगे, मतलब हाई प्राइस पे बाय करेंगे। तो कैसे करना है, इस पर हम क्लिक करते हैं, बाय पे जाते हैं और यहाँ स्टॉप लॉस लिमिट वाला ऑप्शन जो है इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इंट्राडे रखते हैं, यहाँ पर इंट्राडे में ही बाय करेंगे, ओवरनाइट में भी बाय कर सकते हैं आप। एंड दोस्तों यहाँ हम 310 का प्राइस लिख देते हैं ट्रिगर प्राइस में, कि 310 जैसी आए तब हमारा बाय हो। ओके, और ऊपर हम इससे ₹1 ज्यादा प्राइस यहाँ लिख देते हैं, जैसे 311। ठीक है, और स्वाइप टू बाय हमें कर देना है और प्रोसीड कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हायर प्राइस पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस को या किसी ऑप्शन को बाय करने के लिए। आपको स्टॉप लॉस लिमिट वाला ऑर्डर यहाँ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा ऑर्डर पेंडिंग में है। जैसे 310 का प्राइस आएगा, अभी फिलहाल 297 चल रहा है, जैसे 310 का प्राइस आएगा तो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हमारा बाय हो जाएगा 310 के प्राइस में। अगर 310 का प्राइस नहीं आएगा तो ये हमारा ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा और ये बाय नहीं होगा। वेट करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी जो प्राइस चल रहा है 307 रुपए के आसपास ही यहाँ चल रहा है, हो सकता है हमारा ऑर्डर जल्दी ही एग्जीक्यूट हो जाए। आप यहाँ देख रहे हैं अभी ये पेंडिंग में ये हमारा बाय हो चुका, एग्जीक्यूटेड में नजर आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से जैसे 310 का प्राइस आया तो ये हमारा बाय हो चुका है। तो फिलहाल ये तरीका है हायर प्राइस पे बाय करने का। अभी हम इसमें स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ताकि हमें ज्यादा लॉस ना हो अगर मार्केट रिवर्स जाए। जरूरी नहीं है कि अपने लो को ब्रेक करके और नीचे चला जाए। स्टॉप लॉस लिमिट वाला ऑर्डर लगाते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और हम यहाँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। जैसे 310 पे हमने बाय किया है तो हम यहाँ 290 के आसपास का स्टॉप लॉस दोस्तों लगा लेते हैं, और ये हमने 290 का स्टॉप लॉस लगा लिया है यहाँ पर। तो दोस्तों हमारा यहाँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है, अभी फिलहाल ऑन कॉस्ट यहाँ चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिंपली किसी भी ऑप्शन को हाई प्राइस पे बाय कर सकते हैं और साथ में यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल देखें तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट यहाँ नजर आ रहा है।
तो दोस्तों हम यहाँ थोड़ा वेट कर सकते हैं। फिलहाल आप देखें तो 100-250 रुपए के आसपास का लॉस यहाँ नजर आ रहा है फिलहाल। दोस्तों अगर ये मार्केट जैसे हम चाहते हैं कि नीचे गिरेगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा, जैसे कि 302 के आसपास आ चुका है, हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस जल्दी ही यहाँ हिट हो सकता है। क्योंकि तो दोस्तों हम यहाँ आए तो आप यहाँ देख सकते हैं 309 के प्राइस पे ही ये ट्रेड कर रहा है 3800 का पुट। और जो मार्केट है दोस्तों 39,000 पे आ चुका है निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक फ्यूचर 39,132 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने अपने लो को उसने अभी ब्रेक कर दिया है। अगर दोस्तों और नीचे की तरफ निकलेगा तो उस केस में हमें यहाँ प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है तो उस केस में हमें लॉस यहाँ हो सकता है। बट जो दोस्तों जो हमें यहाँ लॉस होगा वो मैक्सिमम 220 पॉइंट का ही होगा। खाली 20 पॉइंट का हमने जैसे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो हमें यहाँ 20 पॉइंट के हिसाब से 500 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। जो हमारा फिर यहाँ रिस्क बैठता है वो 500 रुपीज का है बैठता है। फिलहाल देखें तो ऑन कॉस्ट यहाँ चल रहा है। ये देखिए हमने स्टॉप लॉस 290 के प्राइस पे यहाँ लगाया हुआ है 20 पॉइंट का। तो हमारे को 500 से ज्यादा का यहाँ रिस्क नहीं है। ओके, तो फिलहाल देखते हैं, वेट करते हैं कहाँ तक ये मार्केट जाता है। तो दोस्तों ये जो लेवल वाला होता है कि लेवल से ऊपर बहुत तेजी से क्यों निकलता है, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप के होते हैं। अगर ब्रेक करते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे ये निकल जाते हैं। फिलहाल देखें तो दोस्तों कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट हो सकता है निकले, क्योंकि यहाँ प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। 310, 312, 315 यही चल रहा है। फिलहाल देखें तो ये 1:05 हो चुके हैं। 303 पे ही ये ट्रेड कर रहा है। 310 की हमारी बाइंग है। तो एक बार हम चार्ट देखते हैं इसका बैंक निफ्टी फ्यूचर का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल दोस्तों यहाँ बन रही है। अपने ये लो को ब्रेक तो किया है, बट ये दोबारा से ऊपर की तरफ आ रहा है। दोस्तों अगर ये ऊपर की तरफ आएगा तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वहां से हम एग्जिट हो जाएंगे। तो यही बेनिफिट भी है स्टॉप लॉस का कि अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता तो उस केस में आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे तो उस केस में आपको ज्यादा लॉस यहाँ हो सकता है। फिलहाल देखें तो दोस्तों हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं 475 रुपए का हमें यहाँ लॉस हुआ है एसएल हिट होने के बाद। तो दोस्तों ये तरीका था सिंपली कि हम हायर प्राइस पे कैसे बाय कर सकते हैं। तो आपने देखा कि स्टॉप लॉस लिमिट वाला ऑर्डर हमें यूज करना होता है, तब जाके हम हायर प्राइस पे मतलब एक लेवल के ऊपर के प्राइस पे हम बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी हम सिंपली इसी तरीके से यहाँ लगा सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आज के दिन में हमें 475 रुपए का लॉस है। अब हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।